जो लोग बहुत कूद कूद के मंदिर बनाने, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये अपर कास्ट माइंडसेट करता क्या है पता है? अपने बच्चों को अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन भेजेगा पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी में रोजगार देगा, लाखों के पैकेज में रहेगा और आपके बच्चों को सिखाएगा कि धर्म खतरे में है, चलो बचाने। तो ये राम मंदिर के नाम पर जो रथ यात्रा निकाला था लाल कृष्ण आडवाणी, एक बार पता लगाइए, जितना रथ यात्रा गुजरता गया उसका एक एक कदम लहूलुहान रहा है। दंगे में मारे गए लोग, गुजरात के दंगे से इनका इतिहास जुड़ता है, ये राम मंदिर आंदोलन से इनका इतिहास जुड़ता है। तो हत्या करने आगे आगे कौन गया? ये दलित पिछड़े आदिवासी। इनको लगा कि हम हिंदू हैं, तो ये अपने गौरव बोध में इनको लगा कि हम जब हत्या कर लेंगे, मंदिर बनाने की लड़ाई में सबसे आगे रहेंगे, तो जब मंदिर बनेगा तो पुजारी हम बन जाएंगे। ट्रस्ट में तुमको जगह नहीं दी। कल्याण सिंह क्या नफरत फैलाता था कि मुझे पता है बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया। तुमने एक बार सोचा नहीं कि इस मुल्क को तुम कितनी बड़ी नफरत के बीज बो के चले गए? तुम ओबीसी थे, उमा भारती ओबीसी थी, और ये उमा भारती और कल्याण सिंह को सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है। इस पीड़ा को उमा भारती और कल्याण सिंह को ही होने दीजिए। और ओबीसी समाज के लोगों, आंख खोलो, तुम हिंदू नहीं हो आरएसएस की परिभाषा में, तुमको उन्होंने कभी हिंदू माना ही नहीं। तुम इस्तेमाल किए जाने वाले मुहरे हो। तुमसे हत्या करवाई जाएगी, तुमसे दंगे करवाए जाएंगे, तुमसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मंदिर बनेगा उसमें तो हिस्सेदारी तुम्हारी नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो भूल ही जाओ, व्यापार तो तुम भूल ही जाओ। नेतागिरी में भी देश कौन चलाएगा? उनको ऐसा ओबीसी चाहिए जो नरेंद्र मोदी हो, जो फेक ओबीसी हो। उनको ऐसा दलित चाहिए जो रामनाथ कोविंद हो, जो कुछ बोले ही नहीं। उनको ऐसा आदिवासी चाहिए जो उनकी सुर में सुर मिलाए। तो ये ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा सांस्कृतिक तौर पे सचेत होने का वक्त आ गया है। दलित समाज आज भी कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को लेकर के सचेत है। ये ओबीसी समाज सबसे ज्यादा हिंदू बने रहता है। तो देख लो, ये हिंदू बनाएंगे तुमको तब तक जब तक दंगा कराना होगा। तुम्हारे हाथ से कलम और किताब छीनेंगे, तुम्हारे हाथ में तीर और तलवार देंगे, तुम्हारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया, जेएनयू नहीं पढ़ने जाएंगे। तुम्हारे अपने यहाँ के स्कूल बर्बाद कर दिए, विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए। जाओ मंदिर बनाने का आंदोलन करो। मंदिर बनाने के ट्रस्ट में नहीं हो, मंदिर के पुजारी नहीं बनोगे, मंदिर का जितना चंदा आएगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मंदिर की हेजमनी भी किसके पास? हिंदू अपर कास्ट, आरएसएस वाला हिंदू। मंदिर, उसके बाद शिक्षा किसके पास? आरएसएस वाले हिंदू के पास। नौकरी किसके पास? आरएसएस वाले हिंदू के पास। तो ये फेक हिंदुत्व है। पिछड़े तबके के लोगों, एक बार ललई यादव को पढ़ो, एक बार जगदेव बाबू को पढ़ो, राम स्वरूप वर्मा को पढ़ो, लोहिया को पढ़ो। 100 में 60 पिछड़े पावे 100 में 60। सन सोपा ने गांठी बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। 100 में 60 तुम्हें मिला क्या? शिक्षा में 100 में 60 हो क्या? रोजगार में 100 में 60 हो क्या? राजनीति में 100 में 60 हो क्या? तुम्हारा हक ही नहीं वहां पे। तो अब जगदेव बाबू के नारे पर तुम्हें आना होगा। जगदेव बाबू ने कहा 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तुम्हारे पिछड़े तबके के मसीहाओं ने मंदिर में हिस्सेदारी नहीं मांगी। अरे मंदिर छोड़ दो, उनके हाथ में धन, धरती और राजपाट, ये 3 चीजों में हक लो। जैसे राम मंदिर में तिरस्कार कर दिए गए ना, सबसे पहला बाबरी मस्जिद पर चढ़ करके गुंबद तोड़ने वाला ओबीसी था। गुजरात दंगे में सबसे आगे जो पोस्टर बॉय बना था वो मोची था। और 10 साल बाद जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा हमारा परिवार बर्बाद हो गया। परिवार आबाद किसका हुआ? लाल कृष्ण आडवाणी का। उसके ऊपर चढ़ करके नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया। गुजरात दंगे में परिवार आबाद किसका हुआ? अमित शाह का, जो तड़ी पार रहने के बाद भी देश का होम मिनिस्टर बना हुआ है। तुम्हारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ये मंदिर की सियासत में मत जाओ। 100 में 90, धन, धरती, राजपाट में तुम्हारा हक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांगो, जमीन पे हिस्सेदारी मांगो, तब बचोगे। शुक्रिया।